आदित्य जी, एक सवाल, क्योंकि आपकी पार्टी स्पिरिचुअल पार्टी भी है, आप हिंदुत्व अध्यात्म इस पे बात करते हैं। जो लोग किसी एक विचारधारा को लेकर चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद वो अंतरात्मा की आवाज आपके पास आते हैं, तो उनकी आत्मा भी होती है क्या? जो पूरे टाइम आम आदमी पार्टी का झाड़ू लेके घूम रहा था या कांग्रेस का पंजा लेके घूम रहा था, मैं अदर्स की बात तो छोड़ो, वो तो बेचारे इंडिपेंडेंट थे, उनका विचार बदल गया, वो आ गया। लेकिन जो जिंदगी जिनकी कांग्रेस में गई, जिंदगी जिनकी शिवसेना में गई, वो लोग आपके यहाँ आके मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं, तो उनकी आत्मा भी रहती है क्या? ऐसी विचारधारा परिवर्तन ऐसा क्या हो जाता है कि जो जिंदगी भर कांग्रेसी रहा एकाएक बीजेपी में हो गया? तो और यदि आपके यहाँ से कुछ लोग यदि आपके यहाँ विद्रोह करते हैं, जो विरोध में बोलते हैं सरकार के, उनकी भी अंतरात्मा ही तो होगी। या मैं सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोगों की बात करता हूँ, तो ये मुझे आत्मा और अंतरात्मा का खेल ही नहीं समझ में आ गया कि यह ऑपरेशन लोटस हो रहा है जो बाकी राज्यों में हुआ, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। आदेश जी बोलिए। जी अशोक जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राजनीति ईमानदारी के लिए करती है, काम के लिए करती है और लोगों के विकास के लिए करती है। और अगर उस विकास की बात पर, अगर उस दिल्ली की तरक्की के लिए, दिल्ली के विकास के लिए और लोगों की सेवा के लिए अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहता है और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ना चाहता है, तो कई बार ऐसा हुआ है। हमारे लिए कोई अस्पृश्य नहीं है। अस्पृश्य इसलिए, अस्पृश्य सिर्फ वही है जो भ्रष्टाचारी है, अस्पृश्य सिर्फ वही है जो धोखा देते हैं। लेकिन जो ईमानदारी से, कमिटमेंट के साथ, सेवा के साथ काम करना चाहते हैं, उनका सदैव स्वागत रहता है। और क्यों नहीं होना चाहिए? अगर मिलकर हम लोगों को व्यवस्था के अंदर, व्यवस्था में रहकर काम करना चाहते हैं और काम करने देना चाहते हैं। अगर हम कोई आम आदमी पार्टी नहीं है जो दिल्ली के अंदर निगम को पिछले 7-8 सालों से काम नहीं करने दिया। हमने तो खुले मन से, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब यमुना सफाई पर केजरीवाल जी ने हाथ खड़े कर दिए, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2,500 करोड़ रुपए उनको दे दिया, सफाई करिए, एसटीपी प्लांट लगाइए। ओके, आदेश जी को जाना है, आदेश जी को जाना है, फोन भी आ गया है। आदित्य जी को इतना भी बता दूं कि आदित्य जी, आपके पास बहुत ईमानदार लोग आते हैं, मैं मानता हूं। हमारे एकनाथ शिंदे, जिनको ईडी का नोटिस मिला, वो आपके पास आए। तुम्हारे यहाँ जो कैबिनेट मंत्री बने हैं महाराष्ट्र से, हमारे जो राणे साहब है, उनके खिलाफ तो पूरा बंधन पड़ा हुआ है। वो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष नहीं, मैं बता रहा हूं, पूरे भारतीय जनता महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में क्यों आप उनको घेर रहे हैं? वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बन सकते हैं। ठीक है, ओके। आदेश जी बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच न्यूज़ 24 पर आने के लिए। और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज रिपीट कर दूं, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता कह रहे हैं नतीजे आ गए, लेकिन मेयर किसका बनेगा यह अभी तय नहीं होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अन्य, इनमें से अंतरात्मा की आवाज सुनकर बहुत सारे पार्षद बीजेपी के साथ आ सकते हैं। अनुराग ढांडा, इसका मतलब अभी पिक्चर बाकी है। ये मत मानिए कि आप जीत गए और मेयर आपका बनने वाला। मैं एक लाइन का कमेंट करना चाहता हूं। सिर्फ आदेश गुप्ता जी डिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज दरअसल दिन था कि इनको हाथ जोड़ के आम आदमी पार्टी से और दिल्ली की जनता से माफ़ी मांगनी थी कि ये जो वीडियो रिलीज़ किए, झूठे आरोप लगाए, इन्होंने कहा भ्रष्टाचारी हैं, आज उसका जनता ने जवाब दे दिया, इनको माफ़ी मांगनी थी। उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए अब क्या कह रहे हैं? अपने दिल की तसल्ली के लिए, दिल के खुश रखने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है, लेकिन इनको ये देखना चाहिए। कोई जाएगा तो नहीं आपके यहाँ से? नहीं, ये 104 जो बीजेपी वाले दिख रहे हैं नंबर, अभी इनकी अंतरात्मा नहीं है क्या? इनकी अंतरात्मा नहीं है? ये अपनी अंतरात्मा की भी सुन सकते हैं। तो आदेश गुप्ता जी, उसे क्या कहेंगे? ऑपरेशन झाड़ू? आदेश गुप्ता नहीं, हम तो कोई ऑपरेशन नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि आने की क्या जरूरत है इनका? अगर मान लीजिए आजकल ये ऑपरेशन बहुत चल रहे हैं ना, ऑपरेशन लोटस था, कमल, ऑपरेशन अंतरात्मा तो वो अम्ब्रेला हो गया। फिर वो अखिलेश जी ने चलाया ऑपरेशन साइकिल, तो कह रहे थे 100 ले आओ, सीएम बन जाओ। अब देखिए अनुराग ढांडा भी कह रहे हैं ऑपरेशन झाड़ू। हमें क्या जरूरत है? बीजेपी वाले भी आ सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।